नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल हमने पढ़ाया था कि वर्णमाला के बारे में बताया था, जिसमें स्वर पढ़ा दिया था। आज हमें पढ़ना है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? सर्वप्रथम देखिए, आपको मैं बताता हूं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख कंठ तालु आदि के स्थान से बाधित होकर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे उच्चारण स्वर की सहायता से बिना संभव नहीं है। देखिए, स्वर उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है, लेकिन जो बिना बाधित हुए निकलती है, कहाँ से? मुख कंठ तालु आदि के स्थान से बिना बाधित होकर निकलती है। उसके वो क्या होता है? क्या कहते हैं? व्यंजन होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण से पहले आ स्वर लगा रहता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण से पहले क्या लगा रहता है? आ स्वर लगा रहता है। जैसे का वर्ण में का व्यंजन, वो नीचे हलंत ये लगा है, ये का वर्ण का स्वर है। यह योग चिन्ह अथवा ध्वनि है। तात्पर्य यह है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में पहले अथवा बाद में स्वर का योग अवश्य रहता है। व्यंजन अक्रांत कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहे जाते हैं? अक्रांत कहे जाते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं हम लोग कि व्यंजन की अगली स्लाइड में देखते हैं। व्यंजन के कुछ प्रकार दिए गए हैं। आघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, आघोष व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्र में झंकार उत्पन्न हो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो झंकार उत्पन्न होती, आप बोलते हैं तो झंकार उत्पन्न होती है। उन्हें क्या कहते हैं? घोष। उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? घोष। और शेष अन्य व्यंजन को आघोष कहते हैं। जिनमें झंकार उत्पन्न हो, स्वतंत्र झंकार उत्पन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। और जिनमें झंकार न उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? आघोष व्यंजन कहते हैं। अब कुछ देखिएगा, आघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं? आघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे आघोष व्यंजन है का खा, पहली श्रेणी में, पहली वाली लाइन में का खा गा घा अंगा में का खा कौन से व्यंजन है? आघोष व्यंजन है। उसके बाद गा घा अंगा घोष व्यंजन है। देखिए, गा 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 झंकार उत्पन्न हो रही, घा मतलब झंकार उत्पन्न हो रही, ओकल काट से झंकार उत्पन्न होती है। उसी प्रकार चा छा में नहीं उत्पन्न होती, छा तुरंत निकल आता है, लेकिन उसके पश्चात आप जा झा इया में उत्पन्न हो रही है। फिर उसके बाद टाठा अणा में नहीं उत्पन्न, फिर डा ढा अणा में उत्पन्न हो रही है। उसके पश्चात आप देखिए और आगे ता था, क्या है? ता था में नहीं उत्पन्न हो रही, दा धा ना में उत्पन्न हो रही है, बा भा मा में उत्पन्न हो रही है। उसके बाद पा फा में नहीं उत्पन्न हो रही है, मतलब खटकोड़ वाला सा, सिटकारी वाला सा, सरौता वाले सा में भी। तीनों सा में, ये तीनों सा आप ध्यान रखिएगा कि ये कौन से व्यंजन हैं? जो तीनों सा हैं वो कौन से व्यंजन हैं? आघोष व्यंजन हैं। उसके बाद ये कौन से हैं? घोष व्यंजन हैं। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? महाप्राण क्या होते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण से मुख से कम श्वास निकले। क्या है? अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, वो क्या है? उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में श्वास से अधिक श्वास निकले, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सीटेट के बेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं। यहाँ प्राण की अवस्था श्वास से ही है। जैसे इसमें प्राण किसकी अवस्था किससे कही जाई है? श्वास से कही गई है। यानी कि अब फिर से ध्यान दीजिएगा कि जिनके मुख से उच्चारण में कम श्वास निकले, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे जिनके मुख के उच्चारण में कम श्वास निकले, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। और जिसमें उच्चारण में अधिक श्वास निकले, उन्हें कहते हैं महाप्राण। उदाहरण देखिएगा, अल्प प्राण किसे कहते हैं? का गा डा, यानी कि जो मतलब
अंतिम वाला अक्षर और शुरू वाला अक्षर, 5 अक्षर होते हैं एक लाइन में। अंतिम वाला अक्षर, शुरू वाला अक्षर और बाद वाला अक्षर, ये जो बाद वाला अक्षर है ये क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। और उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, घा में खा अधिक सांस निकलती है, जिसे इसलिए महाप्राण है। इसमें चा छा जा इया, चा जा इया में देखिए तुरंत उच्चारण करने में थोड़ी सांस निकलती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि ये जितने हैं ये सभी अल्प प्राण हैं। गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण कौन से? 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? 20। कितने हैं? 20 हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 क्या है? ये 15 क्या है? महाप्राण हैं। ये अल्प प्राण हैं, ये महाप्राण हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में देखिए, अगली स्लाइड में क्या है? अगली स्लाइड में देखिए, व्यंजन वर्ण और स्थान के अनुसार पर, मतलब ये स्थान कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं, कंठ से उच्चारण किए जाते हैं, ये व्यंजन एक एक करके दिया गया है, एक एक करके समझाने का प्रयास किया हूँ। उसके बाद ये क्या है? अल्प प्राण है या महाप्राण है। घोष के अनुसार क्या है? घोष है या आघोष है। देखिए, का जो होता है कंठ से निकलता है, का कंठ से निकलता है, ये यहाँ गले से निकलता है, ये क्या है? अल्प प्राण है। ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण है। और क्या है? आघोष है, आघोष व्यंजन है। क्या है? आघोष व्यंजन है। आघोष, घोष की मैंने पहले परिभाषा आपको बताई है। घोष व्यंजन क्या होता है? आघोष व्यंजन क्या होता है? ठीक, घोष व्यंजन वह होते हैं जिसमें झंकार उत्पन्न होती है, मतलब जिनमें झंकार उत्पन्न, जिसमें झंकार नहीं उत्पन्न होती। अब देखो, का तुरंत ले लिया जाता है ना, कोई झंकार नहीं उत्पन्न होती। उसी प्रकार आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है? आगे खा, खा कंठ से निकलता है, कंठ से निकलता है। क्या है? महाप्राण है। खा महाप्राण, अधिक ऊष्मा निकलती है, क्या कहते हैं। उसके बाद क्या है? आघोष है, यानी कि मतलब क्या कहते हैं, उच्चारण के समय झंकार नहीं उत्पन्न होती। उसके बाद गा, कंठ से निकलता है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, मतलब यानी कि सांस ज़्यादा निकलती है। उसके बाद क्या है? घोष है, यानी कि कंठ से झंकार निकलती है। और उसके बाद घा, घा एक ट्रिक फंडा याद कर लीजिए कि लास्ट वाले 3 जो होते हैं वो ज़्यादातर घोष होते हैं। आगे पीछे स्पेसिफिक बाद में याद कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादातर वो मिलेंगे। और उसके बाद इसमें देखिए, ये बीच वाला, पहले वाला, अंतिम वाला, ये क्या है? ये क्या है? अल्प प्राण है, इसलिए घा। अब घा में आ जाइए, घा क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है, यानी कि इसमें सांस लेने में घा, उसके बाद अधिक ऊष्मा निकलती है, उसमें कम ऊष्मा निकलती है, गा में तुरंत निकल जाती है। उसके बाद क्या है? घोष, घोष है, घोष मतलब झंकार निकलती है, अघोष मतलब झंकार नहीं निकलती। उसके बाद अंगा, अंगा, ये क्या है? अल्प प्राण है, अधिक सांस मतलब नहीं निकलती। उसके बाद अंगा, घोष है। ठीक, उसके तत्पश्चात आइए अगली स्लाइड में देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अगले स्लाइड में आइए, छठी स्लाइड में। छठी स्लाइड में भी वैसे ही दिया गया है, एक एक चीज़ें बताई गई हैं। कैसे निकलता है? टा, चा चा चा, चा तालु से निकलता है, चा चा, उच्चारण अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, आघोष है। ठीक, आघोष, घोष की परिभाषा मैंने पहले ही बता दी है, इसलिए चा छा ताल, उससे निकलता है, तलवा से निकलता है, तालु से, ता ता, उसके बाद क्या कहते हैं? चा छा छा, जा झा, इया, ये जितने हैं ये पांचों हैं तालु से निकलते हैं। चा छा जा झा इया, ये क्या है? ये महाप्राण है, यानी कि छा क्या है? महाप्राण है। छा मतलब झंकार निकल रही, ओ सॉरी, हाँ मतलब ये क्या कहते हैं? झंकार नहीं निकल रही, सॉरी झंकार नहीं निकल रही, तो ये आघोष व्यंजन है। और क्या है? अधिक समय लग रहा है, ऊष्मा ज़्यादा निकल रही। उसके बाद जा, अल्प प्राण है, मतलब तुरंत उच्चारण करने में सांस कम निकलती है। और क्या है? झंकार होती है, जा निकलता तुरंत है, बाद में उसके जब झंकार उत्पन्न होती है उसके बाद चा छा जा झा,
झा तालु से निकलता है, ये भी महाप्राण है। ये याद कर लीजिएगा, मैंने आपको एक एक पूरा डाटा सहित दिखा दिया है। ठीक, उसके बाद अगली स्लाइड में हम देखते हैं, अगली स्लाइड में भी यही बताया गया है। ठीक, पूरे एक एक देखिए, अभी तक ये अभी तक वहाँ था अब ये देखिए मूर्धन्य से निकलते, मूर्धन्य से क्या, मूर्धन्य से निकलते क्या है, मूर्धन्य से निकलती है टा छा डा डा ढा, उसके बाद ठा ठा ठा, मतलब मूर्धन्य से यहाँ से झटका मार के निकलती है। उसके बाद ये क्या है, महाप्राण है, आघोष है। ठीक, एक तरफ से देख लीजिएगा पूरा स्लाइड वाइज। मैं आपको देखिए, डा मूर्धन्य से निकलती है, अल्प प्राण है, घोष है। ठीक, ये क्या है, आघोष घोष के दायरे से क्या है, डस। उसके बाद ढा ढा, ये दो तरीके से, इसमें एक में बूंदी रखी गई है ना, बस इतना ही डिफरेंस है, मूर्धन्य है ढा। उसके बाद क्या है, महाप्राण है, क्या है, महाप्राण है। उसके बाद क्या है, घोष है। ठीक, उसके तत्पश्चात आप देखिए क्या, आड़ा डा, आड़ा डा, ये भी मूर्धन्य है, मूर्धन्य है। उसके बाद क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण। उसके बाद क्या है, घोष है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक, नोट बनाते जाइएगा तभी चलेगा काम। ठीक, ता ता दंत वस्तन्य व्यंजन है, क्या है, दंत वस्तन्य व्यंजन है, अल्प प्राण है। ठीक, अल्प प्राण है। उसके बाद तद घोष है या आघोष, ता मतलब क्या है, ता तुरंत उच्चारण हो जा रहा। ठीक, झंकार नहीं उत्पन्न हो रही। ठीक, था झंकार उत्पन्न हो रही है, दंत वस्त्र है। उसके बाद क्या है, महाप्राण है, फिर क्या है, आघोष है। एक एक ध्यान देते चलिए, नोट करते चलिए। ठीक, उसके बाद दा, दांत से निकल रहा है, दांत से निकल रहा है, दांत से झटका मारते हुए निकलता है, इसे दंत वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है इसे, इसलिए। उसके बाद ये क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। घोष आघोष में क्या है, घोष है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद क्या है, दा के बाद धा, धा है, धा में क्या है, दंत वर्तस्य व्यंजन है। उसके बाद क्या है, महाप्राण है, महाप्राण है। उसके बाद घोष आघोष में क्या है, घोष है। उसके बाद ना, ये भी दंत वंतस्य है। ठीक, अल्प प्राण है, प्राण महाप्राण अल्प प्राण में अल्प प्राण है, यानी कि ऊष्मा मतलब कम निकल रही है। ठीक, और उसके बाद घोष व्यंजन क्या है, मतलब झंकार निकल रही, ना झंकार बाद में निकल रही, तुरंत उच्चारण करने के बाद। फिर उसके बाद पा, ओष्ठ से है, ओष्ठ से अल्प प्राण है, घोष आघोष में आघोष है। उसके बाद फा, ओष्ठ से निकल रहा, फा महाप्राण है। उसके बाद आघोष घोष में आघोष है। ठीक, वाह ओष्ठ से निकल रहे, ओष्ठ से अल्प प्राण में, अल्प प्राण महाप्राण में अल्प प्राण है। उसके बाद घोष में घोष आघोष घोष में घोष है। ठीक, उसके तत्पश्चात आप अगली स्लाइड में देखिए, अगली स्लाइड में वाह है, वाह दंतोस्त, दंतोस्त व्यंजन है, दंत मतलब दांतों के सहारे निकलता, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, मतलब महाप्राण अल्प प्राण में अल्प प्राण है। घोष आघोष में घोष है। उसके बाद सा तालु से निकलता है। उसके बाद क्या है, अल्प प्राण महाप्राण में महाप्राण है। उसके बाद क्या है, आघोष है। उसके बाद सा, खटकोड़ वाला सा, ये तालु से निकलता, महाप्राण है, सा सा तालु निकला, सा, ये सा बोलते हैं। ठीक, उसके तत्पश्चात ये क्या है, घोष है, आघोष है। ठीक है, घोष आघोष में घोष आघोष है। ठीक, उसके बाद सा मतलब ये क्या है, ये वाला सा है, सा ये भी तालु से निकल, ये सा है, सा वर्तस्य उनसे। ठीक है, ये महाप्राण है, अल्प प्राण महाप्राण में क्या है, महाप्राण है। उसके बाद घोष आघोष में आघोष है। ठीक, हा कंठ से निकलता है, कंठ से निकलता है, अल्प प्राण महाप्राण में क्या है, महाप्राण है। ठीक, उसके बाद आघोष आघोष में कोई मेंशन नहीं, यानी कि इसमें नहीं आता। ठीक, उसके बाद आप व्यंजन की परिभाषा, पहले मैंने व्यंजन की परिभाषा क्या बताई थी कि उच्चारण में जो बाधा उत्पन्न करे वही व्यंजन होता। फिर अब जो व्यावसायिक परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़े उठने वाली वायु मुख विवर से उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जो प्रतिरोध उत्पन्न करे वही व्यंजन होता है, यानी कि भाषा के उच्चारण में जो प्रतिरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्वरों का योगदान रहता है, अर्थात व्यंजन आव स्वर से उच्चारित होता है। इनका कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल
कुल संख्या 33 है। ठीक, कुल संख्या कितनी है? 33 है। थैंक यू।